बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिसेस खान और आप देख रहे हैं इन्फो जस्ट इन्फो। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहें। आज हम बात करेंगे कुरान पाक की नवी सूरत सूरह तौबा के बारे में, जिसे सूरह बरात भी कहा जाता है। इसमें 129 आयात हैं और ये मदनी सूरा है। इसको बरात कहने का मकसद यही है कि इसमें अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाता है इंसान की और सच्चे दिल से तौबा करने वालों की। इसके जो मज़ामीन हैं वो नहायत पावरफुल हैं और ये सूरा अपने अंदर बहुत से ख़वास रखती है। इसमें बहुत से मज़ामीन जो हैं सूरह अनफ़ाल के ही हैं मुकम्मल करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल है जो कि हल नहीं हो रही और वो हल हो जाए, तो रोज़ाना सूरह तौबा की तिलावत करें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों की तिलावत से ही आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। अगर आप मकासद में कामयाबी चाहते हैं, हर किस्म के मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए, अपनी हर किस्म की हाजत को पूरा करने के लिए, सूरह तौबा की आखिरी आयत हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इस आयत को बाद नमाज फ़जर 100 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ, और अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला 21 दिनों के अंदर अंदर आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, या जब तक पढ़ते रहें जब तक आपकी हाजत पूरी ना हो जाए। और अगर आप अपने रिस्क में वसअत चाहते हैं, रिस्क में बरकत चाहते हैं, आफ़ात व बलियात और मुसीबतों से महफूज रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों में आपकी इज़्ज़त हो, रोब और दबदबा कायम हो, तो बाकसरत सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का वेट करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये तमाम फैज़ और बरक़ात हासिल होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर किस्म की मुश्किल और परेशानी से हिफाजत रहे और हाजात पूरी होती रहें, तो सूरह तौबा की आखिरी आयत यानी कि आयत नंबर 129 को आपने 7 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है बावज़ू होकर, और फिर 7 मरतबा इस आयत को किसी कागज़ पर लिख लेना है और लिख कर इस आयत को अपने पास रख लेना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी और आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। अगर आपको एक और हाजत पूरी करने का तरीका बताती हूँ कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई बड़ी हाजत है जो कि पूरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नया तरीका है जिसको आपने गौर से सुनना है कि बाद नमाज फ़जर अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ आपने पढ़नी है 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा, और उसके बाद 100 मरतबा पढ़नी है सूरह तौबा की आयत नंबर 27 को 100 बार पढ़ना है और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करनी है और दुआ कर लेनी है। फिर बाद नमाज मगरिब आपने 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़नी है अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ, और 100 मरतबा सूरह तौबा की आयत नंबर 15 को पढ़ना है, और उसके बाद तौबा और मग़फ़िरत अल्लाह ताला से तलब करनी है। और उसके बाद जब अगर आपको माल और दौलत में इजाफ़ा चाहिए, तो बाद नमाज इशा अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ें और 200 मरतबा आयत नंबर 28 को पढ़ें, और फिर अल्लाह ताला से अपनी हाजत और माल और दौलत की कसरत मांगें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अमल से ही आपके घर में रिज़्क़ की फ़रवानी होगी, माल और दौलत में इजाफ़ा होगा, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और आपको अपने अज़ीज़ बंदों में शामिल कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो और गुनाहों और बुराइयों से आपकी हिफाजत रहे, रिज़्क़ आपका दिन रात बढ़ता रहे, दीन पर चलना आपके लिए आसान हो और आप हर दिल अज़ीज़ बन जाएं, तो रात को सोने से पहले आखिरी 2 आयात सूरह तौबा की एक सांस में 5 मरतबा पढ़ लें। पहले 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद 5 मरतबा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम पढ़ें, और उसके बाद फिर 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और बग़ैर किसी से बात किए सो जाएं। चंद दिन मुसलसल ये अमल करें तो आपको इंशाअल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी, गुनाहों और बुराइयों से आपकी हिफाजत रहेगी, आपका रिज़्क़ बढ़ता चला जाएगा, दीन पर चलना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप हर दिल अज़ीज़ बन जाएंगे, हर तरफ आपकी इज़्ज़त और नेकनामी हो जाएगी। और अगर आपको आपके किसी काम की जगह पर कोई शख्स परेशान करता हो, जॉब की जगह पर, या कोई अफसर सख्त हो, तो उसके लिए रोज़ाना काम पर जाने से पहले 1 मरतबा सूरह तौबा को मुकम्मल पढ़ना अपना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला आपको काम की जगह पर ना ही कोई परेशान करेगा और ना ही आपके रिस्क में किसी भी किस्म की तंगी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अगर किसी बहन का शौहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से का तेज़ हो, बात बात पर उसे तंग करता हो या सख्ती करता हो,
تو روزانہ سورہ توبہ کو تلاوت کریں، اس کا دم کریں پانی پر، اور وہ پانی اپنے شوہر کو پلائیں۔ چند دن کے عمل سے ہی شوہر کا غصہ جو ہے رفع ہو جائے گا اور آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ تو یہ ہیں سورہ توبہ کی وہ تمام فضائل و وظائف جن پر آپ عمل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو، دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ مشکلات اور پریشانیوں کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا اور اس سے مدد لینا ہی اپنا نصب العین بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یقین کامل کے ساتھ جب آپ یہ اعمال کریں گے تو آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا، ثواب بھی ملے گا اور دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔